ये करें तो रासलीला, हम करें तो इनका तो ये कहानी है। और हमारे जिला परिषद के सीओ साहब को सबको हमने कॉपी दे दी स्टे की और रिसीव्ड ले ली। उसके बाद में काम की स्पीड बढ़ी है, तो ये सरासर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर मंत्री जी कह देंगे तो वो तो रात को बिना कपड़े पहन के आ जाएगा, उसकी क्या औकात है। और इस मंत्री ने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, अपनी चौधर दिखाने के लिए, क्योंकि गलती से कई बारी बंदर के हाथ में उस तरह मिल जाता है तो वो गड़बड़ करता है, तो इस बंदर को मंत्री बना दिया किसी ने गलती से, और इसने गांव में धौंस जमाने के लिए ये काम किया है। जिनके घर के आगे स्टे है उनके घर के आगे दिन रात एक करके सड़क बनाई गई और संविधान दिवस के दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, तो फिर संविधान है कहाँ। काम बंद किया जाए जब तक माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, और इनको सबको मुआवजा दिया जाए। पट्टे वालों को तो मुआवजा देना ही पड़ेगा तुम्हें। बम्पर ऑफर, ब्रांडेड शर्ट सिर्फ 399 रुपए से, ब्रांडेड पैंट 599 रुपए से, कॉट पैंट 1299 रुपए से शुरू। तो देर किस बात की, आइए श्याम एम्पोरियम, फैशन का नया डेस्टिनेशन। राम राम जी, मैं महादेव और आप सब पर स्वागत है झलको बीकानेर पर। सबसे पहला तो आप सब ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस री ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी रो पर्व आप क्यों मनाया करा, क्योंकि आज ही रे दिन 1950 रे महीने 26 जनवरी रे दिन संविधान हो जी को लागू। अब आप सोच रहे होगा कि मैं अपने संविधान के बारे में क्यों बता रही हूँ। अपने पीछे कुछ लोग हैं जिनका आप देख रहे होगा। फिलहाल मैं इस टाइम राजेरा गाँव में मौजूद हूँ। 18 जगह लोग है, ग्रामीण वासी है, मुंह पर काली पट्टियां बांध कर आज संविधान री अपन याद दिला रही है। संविधान री याद क्यों दिला रही है? राजेरा गांव रे मायने जी को हो प्रकरण आप सबने पता ही है कि जी की राजेरा गांव रे मायने कर जी की सड़क निकल रही भी, सड़क ने ले पड़ी और कई सारा मकान आज जगह पर जेसीबी चाली। जे कि अगर मैं आपने एग्जाम्पल बताऊं तो बी तरफ आप देख सको वो टूटेड़ो आसियानो है जो आपरे सामने है। जी का मकान टूटा, मकान टूटने के बाद रे मायने जब गांव रा लोग रो कहना है कि मैं इससे भी लेर आ चुका। मैं ग्रामवासी है जी का अपने साके मौजूद है, मारे साके बातचीत करूंगा। आप लगातार वीडियो साके जुड़े रहा। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, आज मुंह पर काली पट्टी क्या वास्ते बांधी आप? जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के फैसले को भी नहीं माना जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज एक तरफ तो देश अमृत महोत्सव मना रहा है, संविधान गौरव का 76वीं आज वर्षगांठ है, तो दूसरी तरफ गरीब है, जो हमारे दुर्बल हैं, उनके जो मकान टूटे हैं उनको बिना मुआवजे के, जिसको हाईकोर्ट ने माना है कि भाई आपने बिना मुआवजे के, बिना भूमि वापस किए ये मकान तोड़े हैं, ये गलत है। मकान टूटने के बाद में उन्होंने 18 फरवरी तक हर प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पे रोक लगा रखी है। और जब कलेक्टर साहब को और हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को और हमारे जिला परिषद के सीओ साहब को सबको हमने कॉपी दे दी स्टे की और रिसीव्ड ले ली। उसके बाद में काम की स्पीड बढ़ी है, तो ये सरासर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसीलिए हमने आज ये तय किया कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी वो औरंगजेब और हिटलरशाही वाले जो नेता हैं, जो इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि आज जो ऐसा भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं सोचा था कि भाई इस हिसाब से देश का कानून चलेगा। उन्होंने इसलिए सोचा कि हर पिछड़े वंचित सबको न्याय मिले, लेकिन जब न्याय नहीं मिल रहा है तो एक तरफ हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, आप तो राज में भी रह रहा हो, पार्टी से जुड़े रहा हो और तीनों तरफा सरकार भी है, और एक स्टेरो मतलब कहीं हुआ करे इससे आए बादर मैंने भी रुक के कुछ मतलब निकला करे कि इससे आए बादर मैंने निर्माण कार्य चालू क्यों नहीं करना चाहिए या फिर क्यों नहीं हुए? देखो, जब आप सब लोगों को पता है, गूगल भी करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर भारत के अंदर सबसे बड़ी है तो वो न्यायालय है जी। हाईकोर्ट से बड़ा कोई नहीं है जी। और हाईकोर्ट का स्टे का मतलब है कि आप न तो सड़क बना सकते, अभी आप देख रहे हो कि ये बिजली के खंभे आपके सामने लग रहे हैं, पानी की लाइनें कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप पट्टेशुदा लैंड पे, हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके पट्टेशुदा लैंड पे कुछ काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ भ्रांतियां फैला के पहले ये कहा गया कि राजेरा का स्टे है, आनंदपुरे में बना रहे हैं, जबकि जिनके घर के आगे स्टे है उनके घर के आगे दिन रात एक करके सड़क बनाई गई है। मतलब स्टे आया भाद्र महीने भी आप कहना कि काम चाल रहा है, फुल चाल रहे। मतलब पहले तो सिर्फ दिन में काम हो रहा था, अब रात को भी हो रहा है। आज छुट्टी के दिन जब
आप काम नहीं करवा सकते किसी से, तो भी काम चल रहा है। आप देखो, आपके सामने चल रहा है। और भी आपने सागे भाई साहब जेवर जी मौजूद है ये टाइम अरसा की बातचीत करेंगे ई मामले पर आप क्या कहना चाहो? राजाराम जी का मकान तोड़े गया और इससे आने बाद में मैंने जी को काम चाल रहा है। सबसे पहले तो मैं आज हमारे गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देता हूँ, झलका देखने वालों को। देखो, सबसे पहले तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं हर घर को मकान बना के दूंगा जी, और हर घर में मैं शौचालय दूंगा। और यहाँ के तथाकथित जो अपने आप को बाहुबली नेता समझते हैं, मंत्री बन गए गलती से, और वो मकान तुड़वा रहे हैं। दूसरा, आज हिंदुस्तान के अंदर कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसका बाईपास नहीं निकाला जा रहा है। जी। जिनके पुराने शहर के अंदर, पुराने शहरों में उसी भी सड़क थी, उसको भी बाईपास बना के दे रहे हैं। तो यहाँ क्या जरूरत होगी थी? ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, गांव के चारों तरफ जमीन पड़ी है, निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ के जो मंत्री बन गए दुर्भाग्य से, और इस मंत्री ने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, अपने चौधर दिखाने के लिए, क्योंकि गलती से कई बारी बंदर के हाथ में उस तरह मिल जाता है तो वो गड़बड़ करता है, तो इस बंदर को मंत्री बना दिया किसी ने गलती से, और इसने गांव में धौंस जमाने के लिए ये काम किया है। इसके अंदर करीबन 150 घरों के मकान तोड़ दिए गए। अब तोड़ दिए, इसके बाद पूरे गांव वाले माननीय हाईकोर्ट गए, और हाईकोर्ट में जब आपके अब तो स्टे दे दिया, जी, और स्टे देने के बाद बावजूद अपनी हेकड़ी से पुलिस के द्वारा इनको धमकाना, गांव में पार्टीबाजी करना, गांव में जातवाद फैलाना, जो जिनके घर टूटे उनको फिर धमकाना, ये कौन से संविधान में आता है? और जब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने जब स्टे दे दिया, तो काम तो शुरू होने का मतलब ही नहीं निकलता। इसका मतलब क्या हुआ कि आज गणतंत्र दिवस, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, और संविधान दिवस के दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो फिर संविधान है कहां? लेकिन हम तो फिर भी माननीय हाईकोर्ट से और मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो मकान, हर घर को मकान देने का प्रयास किया, आपने हर घर के अंदर शौचालय देने का प्रयास किया, आपने गांव के, शहरों के अंदर बाईपास देने का काम किया, लेकिन आपने एक ऐसे नालायक मंत्री बना दिया जो ये आपके सपनों को सब तोड़ना चाहता है। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से, कि ऐसे अहंकारी मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। एकदम 5 मिनट के अंदर ऐसे आदमी को सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं उसके विरुद्ध में हूं, और संविधान के दिन आज मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान की जो मर्यादा है उसको कायम रहे, और वो कायम तब रहेगी जब इनके काम बंद किया जाए, जब तक माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, और इनको सबको मुआवजा दिया जाए। पट्टे वालों को तो मुआवजा देना ही पड़ेगा तुम्हें, लेकिन जो पट्टे के नहीं थे, गरीब लोग थे, जिन्होंने बेचारों ने अपना एक एक कमरा बना रखा था, वो उनको अब जगह भी नहीं छोड़ी उन्होंने, और उनको जा करके दूसरी जगह कहीं ना कहीं खेत में जाना पड़ा। इसलिए मैं तो इसलिए आया हूं आज संविधान के दिन, और सरकार से डिमांड करता हूं कि आप संविधान लागू करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने और शहीद आजम भगत सिंह ने ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे नालायक मंत्री बनेंगे, ऐसे नालायक नेता होंगे जो लोगों का घर उजाड़ने का काम करेंगे। यही मेरा कहना है। देखो, पहले दिन हमने 3-4 घंटे काम रुकवाया अभी जी। तो हमारे यहाँ ठेकेदार ने कहा कि हमारे पास ऑर्डर आया नहीं है, हमें तो पीडब्ल्यूडी का एक्शन कहेगा तब काम रोकेंगे, और एक्शन साहब ने कहा है कि कोई दिक्कत होगी तो हमारे होगी, आप तो काम चालू रखो। तो मैंने कहा देखो, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना सबका फर्ज है। तो फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए और सीओ को के पास गए। उन्होंने भी देख के पहले यही कहा कि आप 18 तारीख तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता नहीं इन्होंने क्या मीन मेक निकाली है, उन्होंने भी राय ली होगी कि अपने हिसाब से, और मंत्रियों को कहा कि भी आप, मंत्री ने कहा होगा कि भी आपके क्या दिक्कत है, आप काम करो। तो ये ठेकेदार उस हिसाब से काम कर। तो आप ऊपरला जगह अधिकारी आप मानसा के और बातचीत करने कोशिश करी कौन जगह ठेकेदारों जगह ऊपर लेवल अधिकारी? मैंने कलेक्टर को भी मेल किया, और सेक्रेटरीट जो पार्टी है, स्टेट है, उनको भी मैंने मेल डाली। नहीं, मेल अलावा अगर बात करूं मैं तो एक्सएन और आपकी कोई कॉल पर बात को नहीं हुई? उन्होंने कहा कि आपके आधे घंटे के अंदर जेईएन और एईएन पहुंच रहे हैं, काम को बंद करा देंगे। ठीक है। लेकिन जेईएन एईएन नहीं पहुंचे। पूरे दिन ग्रामीण 20-30 लोग हैं, वो पूरे दिन इंतजार करते रहे, हमारे पास कोई नहीं आया। और यहाँ तक कि 2-4 लोग ऐसे छोड़ रखे हैं जो मतलब ऐसे आप गुंडे टाइप के लोग हैं, जो मतलब काम करवाने नहीं दे रहे थे। तो हमने एसएचओ को जरूर फोन किया था। तो पहले दिन एसएचओ को फोन किया तो वो बोले मैं जयपुर हूँ। तो मैंने कहा साहब आप 1-2 पुलिस वाले भी भेजो यहाँ पे ताकि ये काम रुके। तो उन्होंने नहीं भेजा कि अभी भेज रहा हूँ, नहीं भेजा।
दूसरे दिन फिर ऐसी बात हुई, गिरधारी जी ने अपने आगे रुकवाया, तो फिर उनको मारने की धमकी और दी, तो फिर उन्होंने ऐसा किन थी मारने की धमकी? गिरधारी जी सुधार है। अच्छा, क्या बात हुई गिरधर जी? बात आई हुई कि भाई काम रोको। अच्छा, आपने मकान सड़क बन रही आगे बढ़े स्टिल आईडी आपने? हाँ स्टिल आईडी है। तो फिर जब आप बताइए बन रोकने को क्यों? क्यों मैं तो मंत्री जी के साथ हाजिर दे रहा मंत्री जी के। और अठे की घटना हुई थर सागे? अट घटना मार सके हुई है, धमकियां बाजियां हुए और के काम रुके को नहीं, काम तो चालू ही रहे सी भाई चलाओ। मतलब थी सगला जना इकट्ठा और काम बंद कराने की कोशिश करी को नहीं एक दो बार? कोशिश करने गांव में देखो, जब यहाँ के लिए बात हुआ, आज भी काम चालू है? हाँ चल रही है काम। तो मैं चाहूँ कि एक बार आप एसएचओ ने कॉल करो, ऑन कैमरा आप बात कर देखा कि थाना अधिकारी है जी का के कुछ के वेला। हाँ जहांगीर सर, ओजूराम सारस्वत बोल रहा हूँ साहब, राजेरा से। सर ये अपने स्टे आए हुए 3 दिन हो गया और फिर भी अभी भी काम चल रहा है और जबरदस्ती चल रहा है, आज छुट्टी के दिन भी चल रहा है। और आपको कल भी गिरधारी जी ने फोन किया था, परसों भी आपको फोन किया था, आप यहाँ पे भेज क्यों नहीं रहे हैं चौकी वालों को? किसी को चौकी वाले गए हुए ना, कहाँ आए हुए हैं साहब? यहाँ तो सैकड़ों ग्रामीण खड़े हैं, मैं यहीं पे हूँ, अभी तक तो कोई आया नहीं सर। 26 जनवरी ड्यूटी के बाद में आ जाएंगे आपके पास। साहब आपने उस दिन भी बोला था, मैंने आपको आते कोई है नहीं, अभी भी सैकड़ों ग्रामीण खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, एनजेन का नंबर कौन है आपके? सबके है नंबर। तो एक बार बने भी कॉल लगाओ। हाँ नमस्कार साहब, ओजूराम सारस्वत बोल रहा हूँ साहब, राजेरा से। सर आप 3 दिन हो गए, आप डेली कह रहे हो कि एन जेएन मौके पे आ रहे हैं, आते कोई है नहीं। आप यहाँ तो साहब कोई है हमारे पास, तो पूरे दिन उस दिन भी वेट करते रहे, आपने कहा छुट्टी पे है। नहीं साहब, न तो बात हुई, आज भी सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भेजिए और ये कोर्ट के आदेश की पालना कराएं साहब। क्या भाई सभी पर क्या कहना चाहो आप? ये की बात तो आपके सामने भी हुई है। नहीं कहना क्या, वो तो ऊपर से दबाव है, इनके हाथ में क्या है? या तो सरकार का दबाव है जी, सरकार का दबाव है। इनके हाथ में क्या है? एसएचओ के हाथ में। एसएचओ को अगर मंत्री जी कह देंगे तो वो तो रात को बिना कपड़े पहन के आ जाएगा, उसकी क्या औकात है? किसी की कुछ नहीं है, ये गोली दे रहे हैं, ऊपर के जोर से चल रहा है, नहीं तो ये तो गोली दे रहे हैं ना जी। ये तो भाई आनो है को नहीं, नटनो है को नहीं, मना करते नहीं है। करेगा करेगा, अब लड़ांगा जो काम रोका तो फिर कह देगा सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हो। ये करें तो रासलीला, हम करें तो इनका तो ये कहानी है। हम रोकें तो फिर अब आप सरकार के काम में बाधा डालते हो, आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और ये धक्के से कराएं तो ये डेवलपमेंट करा रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं, तो ये तो परिभाषा अलग है। घर आ ही नहीं रहा था, लाइन में सड़क पे ही नहीं है, जबरदस्ती तोड़ गए इसे। मतलब ये है सरोन जी, आजा घर तोड़ दियो कि हाँ। चीज नवलगढ़ मतलब सड़क की सीमा से ही बाहर पड़े, आप देख सकते हो पीछे। मतलब सड़क में बाहर है फिर भी तोड़ दियो? सारी वो 30 फुट की दूरी से भी अलग है, फिर भी तोड़ गए। जिका आपने करने खड़िया है आने देख साहित्य अंदाजो लगा सको कि किसी परिस्थिति मायना रिप्यो भेड़ो करियो वेला और फिर 4 बार चीज करे। अब आपने लाग रहे हो कि दोबारा बना लियो आप? क्यों बना लो बारे दोबारा बना क्यों बता? अरे तो चिड़ियो जो कोई तो खदी खाते को पहली फोड़ गया, मैं तो निमटने को गया देती नहीं। हाँ बचीड़ मान दी हुई को नहीं मतलब कह रहा मैं तो बनायो और बनाना मतलब इन्हें यूज करता, फिर साइड में कोई चीज बनाता भी पहला बिना तोड़ भी दियो। तानाशाही जो हुआ है उसकी अति की प्रकाष्ठा हो चुकी है और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देखो लोकतंत्र के अंदर ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। देखो मेरी उनसे बोलचाल है नहीं, इसीलिए मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये जो टूटा है, मैं तो खुद को गुनहगार मान रहा हूँ। आप खुद ने क्यों गुनहगार मान? मैं इसलिए मान रहा हूँ कि मैं मेरे ग्रामवासियों के, मेरे भाइयोों के मकान नहीं बचा पाया। मेरा टूट जाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं मेरे गांव वालों का मकान नहीं बचा पाया, इसलिए मैं खुद को कसूरवार मानता। आज दिन संविधान लागू हुई हो और आज दिन लोग भी संविधान अगर बात करें तो संविधान रे दायरो सिखाने रे वास्ते मुंह पर काली पट्टिया बांध प्रदर्शन कर रहा है। क्या वजह कर रहा है कि जी चीज की स्टे आईडी बाबी हाई कोर्ट से आईडी है, लेकिन फिर भी वो निर्माण कार्य है जो जैंग होते चल रही हो। आप लोग कहीं कुछ राय बाराय अपने कमेंट माध्यम में जरूर बताओ ना। सागी वीडियो ने दब्बर शेयर करो कि इससे आया बाद मायने वो निर्माण कार्य है जिसको चालना चाहिए या फिर रुकना चाहिए।
धन्यवाद सर।